हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज का हमारा टॉपिक है गैंग्रेन। हम गैंग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो गैंग्रेन की डेफिनेशन है, गैंग्रेन रेफर्स टू दी डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। की गैंग्रेन है वो एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। या तो उस जगह पर जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं हो पाता, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यू हैं वो डेड हो जाते हैं। दी कंडीशन often affects toes, fingers and limbs but can affect mucus and organ। की जो गैंग्रेन है वो कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? जो हमारे पैरों की अंगूठे और अंगुलियां होती हैं उनको, जो लिम्स होते हैं अपने हाथ पैर होते हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा गैंग्रेन देखने को मिलता है। बट कैन अफेक्ट म्यूकस एंड ऑर्गन, ये जो म्यूकस मसल्स और ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। ये थी गैंग्रेन की डेफिनेशन। कि गैंग्रेन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो बॉडी के किसी भी पार्ट के जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो न होने की वजह से वहाँ की टिश्यू डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, किसी भी बैक्टीरियल या इन्फेक्शन की वजह से या ब्लड फ्लो का प्रॉपर तरह से फ्लो ना हो पाने की वजह से। फिर हैं इसके कोज। इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से इंजरी, कोई चोट वगैरह लग गई हो उसकी वजह से टाइट बैंडेज या प्लास्टर, किसी भी पार्ट पर अगर हमने टाइट बैंडेज बांध रखी है या प्लास्टर है तो उसकी वजह से भी वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिससे गैंग्रेन से होता है। हीट या कोल्ड, अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हीट है या कोल्ड है तो उसकी वजह से भी गैंग्रेन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो बाधित हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी पार्ट के अंदर हमें गैंग्रेन शो होगा। कोज के बाद में है गैंग्रेन के टाइप। पहला है ड्राई गैंग्रेन। ड्राई गैंग्रीन बॉडी के बाहरी पार्ट में होता है, कि जो हमारी बॉडी के जो बाहरी पार्ट होते हैं उनके अंदर हमें ड्राई गैंग्रीन से होता है, किसी भी पार्ट में ब्लड सप्लाई ना होने के कारण होता है। यह ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। इसे स्किन कॉन्टैक्ट कंट्रैक्ट हो जाती है, स्किन कंट्रैक्ट हो जाती है। पर्पल, ब्लू एंड ब्लैक। कि जो ड्राई गैंग्रेन है वो एक गैंग्रेन का एक ऐसा प्रकार है जिसके अंदर जो ड्राई गैंग्रेन है वो हमारी बॉडी के जो बाहरी पार्ट होते हैं उनके अंदर होती है, और वहाँ पर जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड सप्लाई है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसके कारण वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। और ये ड्राई गैंग्रेन है ये हमें ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, और उनकी जो स्किन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, वहाँ की जो स्किन जहाँ पर टिश्यू डैमेज हुए हैं या गैंग्रेन हुआ है, और वहाँ की स्किन का कलर है वो पर्पल ब्लू हो जाएगा या ब्लैक या ब्लू हो सकता है। फिर है वेट गैंग्रेन। यह इंटरनल ऑर्गन में ज़्यादा सो होता है, हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके अंदर वेट गैंग्रेन होता है, जैसे माउथ हो गया, लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गई, सर्विक्स हो गया और वल्वा हो गया। इनके अंदर वेट गैंग्रेन हो सकता है क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है। स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज, और वहाँ के पार्ट होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ से म्यूकस का डिस्चार्ज होने लगता है। फिर है गैस गैंग्रेन। गैस गैंग्रीन है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनकी वजह से जो इन्फेक्शन कोज कर देते हैं उसकी वजह से ये गैस गैंग्रीन होता है, और वहाँ के टिश्यू होते हैं उनके अंदर गैस को एक्यूमुलेट कर देता है। यह इन्फेक्शन की वजह से आसपास के टिश्यू को भी अफेक्ट कर देता है। भई जैसे किसी भी पार्ट पे अगर गैंग्रीन हो गया, गैस गैंग्रीन हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो ये बैक्टीरिया सेपरेट हो सकता है जो आसपास के जो टिश्यू है, जैसे हाथ की अंगुलियों पे हो गया, हाथ की अंगुलियों के बीच में हो गया तो पूरी अंगुलियों को कवर कर लेगा, पूरे हाथ को कवर कर लेगा, इसी तरह।
फिर हैं इसके साइन एंड सिम्पटम्स कि गैंग्रीन है उसके साइन सिम्पटम हमें क्या-क्या शो होंगे। कलर चेंज, जो जिस जगह पर गैंग्रीन हो रखा है वहाँ की कलर ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। उस जगह पर पेन होगा, कोल्ड स्किन हो जाएगी, वहाँ की स्किन ठंडी हो जाएगी, हम वहाँ से टच करेंगे तो पेशेंट को कोई सेंसेशन फ़ील नहीं होगा। वहाँ पर स्वेलिंग आएगी, वहाँ से अगर जैसे इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो गैंग्रीन हो रखा था तो उसकी वजह से डिस्चार्ज भी हो सकता है, वहाँ की पार्ट पर पपड़ी जम जाएगी, पेशेंट को फीवर हो जाएगा और म्यूकस का डिस्चार्ज होने लगेगा। इसके अलावा जिस जगह पर भी गैंग्रीन हो वहाँ के फंक्शन लॉस हो जाएँगे, पेशेंट है उसको इरिटेबिलिटी होगी, वो कुछ भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, खाना नहीं खाए पाएगा, उसके जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। साइन सिम्पटम के बाद है प्रिवेंशन कि हम गैंग्रीन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डोंट यूज़ टबैको, टबैको होते हैं तो उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, उनका यूज़ अवॉइड करेंगे। केयर फॉर डायबिटीज़, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसकी प्रॉपर केयर करेंगे हम। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर गैंग्रीन होने के बहुत चांस होते हैं, इसीलिए हम उसका मैनेजमेंट करेंगे अच्छी तरह से। लूज़ वेट, वेट अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मोटा है तो उसके जो बॉडी पार्ट हैं उनके ऊपर ज़्यादा फैट है तो उसकी वजह से भी गैंग्रीन होने के चांस रहते हैं, इसलिए हम वेट को मेंटेन रखेंगे। अर्ली डिटेक्शन, अगर गैंग्रीन होने की संभावना है तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, उसकी जल्दी से पहचान कर लेंगे और उसको सेपरेट होने से या ज़्यादा बढ़ने से बचाएंगे। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से गैंग्रीन है तो हम इन्फेक्शन से पहले ही प्रिवेंट हो जाएंगे, खुद को प्रिवेंट करेंगे। फिर इसके मैनेजमेंट है, पहला है सर्जरी, रिमूव ऑफ डेड टिश्यू कि जिस जगह पर गैंग्रीन हो रखा है वहाँ की टिश्यू तो डेड हो चुकी है तो हम उनको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देंगे। एंटीबायोटिक्स फॉर रिड्यूस इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए देंगे, उसके वहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा है तो इन्फेक्शन ठीक हो जाए। वेजोडाइलेटर्स देंगे टू मेंटेन सर्कुलेशन, वेजोडाइलेटर होती हैं जो वेसल्स के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है तो हम वेजोडाइलेटर प्रोवाइड कर देंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ठीक हो जाएगी, जिससे ब्लड का जो फ्लो है सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाएगा और पेशेंट के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गैंग्रीन था वो कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो आज हमने पढ़ा गैंग्रीन, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।